पूर्व राज्यसभा सांसद हमारे सुखदेव सिंह मल्हार जी जो 20 जनवरी 2025 को हमारे बीच में नहीं रहे, उस आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको पूर्ण अपने के लिए करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आदरणीय सुखदेव सिंह मल्हार जी जो 4 जनवरी 1960 में पैदा हुए, लगभग 65 साल की आयु में वो उनका निधन हुआ। एक किसान परिवार में पैदा हुए और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद गांव में रहते थे। उसके बाद भी अच्छी पढ़ाई की। शुरुआत में संघ के कार्यकर्ता के रूप में, एक प्रचारक के रूप में समाज की सेवा की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, पार्टी के महामंत्री भी रहे, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के भी सदस्य रहे, ऑफिस बेरर रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे और जो एक आखिरी जिम्मेवारी उन्होंने एक नेता के रूप में निभाई वो राज्यसभा सांसद जो 2021 में उनका टर्नओवर पूरा हुआ। आप लोग देख रहे हैं मैं हूँ साक्षी सानी। शमशेर सिंह मल्हार जी, शमशेर सिंह मल्हार जी, शमशेर सिंह मल्हार जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन ट्रिब्यून के माध्यम से ये रात में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शमशेर अध्यक्ष को के साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं, एमएलए मंत्रीगण हैं, एमएलए कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष शर्मा जी, शामलाल जी, कविंद्र गुप्ता जी, जो जितने भी ये लोग हैं सभी आज श्रद्धांजलि देते हुए साथ में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मंत्रीगण, अंत में सब लोग श्रद्धांजलि के अंत में सब लोग आके बारी बारी यहाँ श्रद्धांजलि देंगे। मैं निवेदन करूंगा बहन पूर्णिमा जी। हमारा सारा परिवार भाजपा यहाँ इकट्ठा हुआ है। उस कर्मठ कार्यकर्ता जिसने अपना सफर बहुत ही निचले स्तर से शुरू किया, अलग अलग ओहदों पे रहने के बावजूद अंत में उन्होंने राज्यसभा की सांसद के रूप में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। जो क्वालिटीज होती हैं वो शमशेर सिंह मल्हार जी के अंदर थी और एक कठोर हृदय के साथ सारे कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ संगठन को संगठित करने के लिए और जो कार्य वो करने का निश्चय करते थे वो सब सारे कार्यकर्ताओं के समावेश के साथ, सबके समन्वय के साथ, सबको एक लड़ी में पिरोते हुए सबको साथ लेकर चलते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। ऐसे उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेते हुए जिस कर्मठता के साथ, जिस निष्ठावान के साथ उन्होंने हमारे संगठन के प्रति प्रेरित होकर उन्होंने कार्यरत रहे, उनसे हमें प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में उस प्रेरणा को उतारते हुए हमें संगठन के प्रति, अपने जीवन के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और
संगठन को संगठित करने का जो लक्ष्य हमेशा उनका रहा है, उससे प्रेरणादायक होते हुए उनके चरणों में आज हम नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे एक ऐसा कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, और उसके बाद युवा मोर्चा के अध्यक्ष, पार्टी के महामंत्री, और उसके बाद एक अध्यक्ष के तौर पर, और अंततः राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो उन्होंने कार्यकाल पूरा किया। हर वक्त यही रहता था कि संगठन को मैं किस ऊंचाइयों की तरफ लेके जाऊं। जो मैंने कुशल संगठक की बात कही, मुझे जब वो अध्यक्ष थे तो मुझे महामंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला, लेकिन जो उस कार्यकाल में मैंने सीखा है, आज मैं पार्टी का अध्यक्ष भी बना, लेकिन उस महान विभूति को मैं पूरी जिंदगी भूलूंगा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक बनी है, तो इन्हीं कार्यकर्ताओं के कारण, इन्हीं नेताओं के कारण जो है वो बनी है। हम सब उस महान विभूति को भूले ना, मेरा यही मानना है, और उनसे प्रेरणा लेकर, क्योंकि वो अक्सर कहते थे कि समय को आगे से पकड़ा जा सकता है, पीछे से नहीं। और वो कार्यकाल जो उन्होंने अपना इस पार्टी के लिए दिया, संगठन के लिए दिया, हम सब भुला नहीं पाएंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को दुख सहने की जो है वो शक्ति दे। सच शर्मा जी, हम सबको भी शमशेर जी के जाने का काफी गम है, काफी दुख है। अपनी तरफ से ये हम सब पूरे भाजपा परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में यही कहूंगा, और ऐसी नेक आत्मा को अपने श्री चरणों में रखेंगे, यही आशा करते हुए मैं अपनी दुखद है कि हम अपने कभी ये हमने युवा मोर्चा से लेके हमने इकट्ठे काम शुरू किया। पहले सुशेर जी जो जिम्मेवारी दी गई, मैं तब भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष होता था, और उसके बाद हमारे अध्यक्ष माननीय चंद्र गुप्ता जी थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, हैदराबाद तक एक ही रूम में रहे। हमारे एक और साथी जब हम हैदराबाद के, वो भी दुनिया में नहीं रहे, अनेक भारती जी मेरे साथ थे। हम तीनों एक ही कमरे में रुकते थे। नागपुर में जब राष्ट्रीय जी हमारे साथ थे, और आज उनकी बातें तो मैं क्या बताऊं, उनके साथ इतना अच्छा समा गुजरा। जब हम उनकी एक सिस्टर जो उनकी जीजा जी आर्मी में थे, महू में थे, हम इंदौर से महू गए, उनको